नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। वैसे तो चुनाव पर चुनाव आयोग अपनी पैनी नजर रखता है। वो देखता है बारीकी से कि कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। एक आदर्श आचार संहिता बनाई जाती है जिसमें नेताओं के भाषण, उनकी बेतुकी बातें, अमर्यादित टिप्पणियां रडार की जाती हैं, फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। बहुत सारे मामलों में हमने देखा कि सिर्फ आदर्श आचार संहिता के मामलों में लोगों की विधायकी चली गई। यकीन नहीं होता। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं आपको। यहां पर अब्बास अंसारी विधायक थे सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बैनर पर। चुनाव से पहले उन्होंने एक बयान दिया था। अपने भाषणों में जो बातें उन्हें कही गई, ये बातें आचार संहिता के उल्लंघन में आई और जब वो विधायकी जीत गए उसके बाद उन पर सजा का ऐलान हुआ। सजा भी छोटी मोटी नहीं, 2 साल से ज्यादा की सजा हुई। नतीजा ये हुआ कि अब्बास अंसारी की विधायकी छोटे कोर्ट के फैसले के बाद, इनके लोअर कोर्ट के फैसले के बाद चली गई और इतनी तेजी से गई कि फिर विधानसभा ने भी फौरन उनकी विधायकी को रद्द कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक जाने का भी इंतजार नहीं किया गया। एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक माहौल बना था। खैर, बाद में वो हाईकोर्ट गए, उनकी विधायकी बच गई, लेकिन फिर भी आदर्श आचार संहिता के मामले में अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई। लेकिन ये सारी बातें, ये सारे नियम कानून इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मानो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपोजिशन की पार्टी के लिए होती है। बीजेपी के या उसके सहयोगी दल जिस भी राज्य में चुनाव लड़ रहे होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ताजा मामला बिहार का है, बिहार के छपरा का है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छपरा पहुंचे थे। शायद चौधरी साहब को इस बार लग रहा था कि छपरा में उनके पार्टी के नेता के लिए सब कुछ मुफीद नहीं है, यानी कि इस बार चुनावी जीत बड़ी मुश्किल है। लिहाजा वो वहां पहुंचे तो सरकार की उपलब्धियों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले 5 सालों में हमने क्या किया, छपरा के लिए क्या किया, मोतिहारी के लिए क्या किया, पटना के लिए क्या किया। वो बातें आ गई बेतुकी और कहने लगे कि छपरा में राजद के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, लिहाजा उन्होंने एक नचनिया को चुनावी मैदान में उतार दिया। नचनिया वो किसे कह रहे हैं? राजद के छपरा से प्रत्याशी खेसारी लाल को। नचनिया कोई छोटा मोटा अल्फाज नहीं है, ये अस्मिता को भंग करने वाला अल्फाज है, किसी की बेइज्जती करने वाला अल्फाज है। माना खेसारी लाल फिल्मों में काम करते हैं, भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं, तो वो नचनिया है, नाचने गाने वाले हैं, ठीक है भी। तो किसी को आप नचनिया कैसे कह सकते हैं? अब आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, भारत निर्वाचन आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, सब रामराज है जी। खैर, बात निकली थी तो दूर तक लग गई। खेसारी के कानों में पत्रकारों ने यह बात फूकी कि साहब आपको सम्राट चौधरी नचनिया कह रहे हैं। सम्राट चौधरी के इस बयान पर खेसारी का कहना था कि चौधरी साहब शायद ये भूल गए कि उनकी पार्टी में 1-2 नहीं, कई नचनिया हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी को ऐसा आईना दिखाया है कि चौधरी साहब अब आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पा रहे। पहले सम्राट चौधरी ने क्या कहा, जरा इस बात को आप सुन लीजिए, फिर खेसारी के जवाब को भी आपको सुनाएंगे। वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो सम्राट चौधरी की वो बात आपने सुनी। खेसारी ने कैसे उन पर पलटवार किया, उन 4 नेताओं के नाम बताए। नहीं बताए तो हम बता देते हैं। पहले हैं बीजेपी में भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, जिनके गाने किस स्तर के होते थे किसी से छुपे नहीं हैं। दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, भोजपुरी समाज के उत्थान का जिक्र करते हैं। दूसरे नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद, जो अपने रिमोट से हीरोइनों का लहंगा उठा देते थे। उनके गाने अगर आपने नहीं सुने हैं तो जाकर सुन लीजिएगा।
अश्लीलता फूहड़ता का चरम क्या होता है रवि किशन के गानों में दिखता था। अब ये नचनिया नहीं थे। तीसरा एक और नाम है, आजमगढ़ से सांसद रहे हैं, नाम है निरहुआ, वो भी नचनिया गवैया नहीं है। चौथा नाम है पवन सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े आदमी हैं, जाने जाते हैं, बीजेपी में शामिल हैं। अभी तो बीजेपी के वो नेताओं के गोड़ छू रहे थे। कहने का मकसद ये है कि आपकी पार्टी में भोजपुरी के एक दो नहीं चार चार लोग हैं, ये नचनिया नहीं है, ये गवैया नहीं है। शर्म नहीं आती है ऐसे नेताओं को बेतुकी बात कहते हुए? कम से कम पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देख लेते। अब सम्राट चौधरी के इस बात पर खेसारी लाल ने तो उनको बहुत बुरा रगड़ दिया। इनके नाम तो लिए ही लिए, साथ ही साथ उन्हें आसाराम का चेला बता दिया। क्या कहा खेसारी ने, सुन लीजिए। बच्चा तो नाचने वाले को, उन्होंने आपको नाचने वाला कह के संबोधित किया और कहा कि नाचने वाले को भेजा है, उनको भी हरा के वापस कर दिया जाए। देखिए, वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूं तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। तो बिहार की राजनीति में वार प्रतिवार, आरोप प्रत्यारोप सब चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके भाषा की मर्यादा अपने निम्नतम स्तर पर है। बीजेपी के नेता किसी को कुछ भी कह देते हैं, कोई उस पर कार्रवाइयां नहीं होती। मीडिया, चूंकि गोदी मीडिया है, वो इन सारी खबरों पर बहुत ज्यादा तसल्ली नहीं रखता। ये काम अगर अपोजिशन के किसी नेता ने किया होता तो उसके खिलाफ एक एजेंडा चलने लगता। खैर, सम्राट चौधरी को उनकी भाषा में जवाब खेसारी ने दे दिया। खेसारी लगातार छपरा में डटे हुए हैं। पत्रकारों ने खेसारी से छपरा में यह पूछ लिया कि पिछले 25 सालों से राजद का कोई आदमी आज जीता नहीं। तो खेसारी ने अपने अंदाज में क्या कहा, यह सुनना चाहिए आपको। वो कहते हैं कि अब अगले 25 सालों तक कोई और नहीं जीतेगा राजद के अलावा। खेसारी की बातें वहां के लोगों का मनोबल बढ़ा रही हैं, खेसारी का मनोबल बढ़ा रही हैं और वहां पर लगातार उनके लिए फिजा बन रही है। छपरा में सियासी उठापटक, सियासी घमासान आप कैसे देख रहे हैं? अगर आपके पास भी छपरा से जुड़ी हुई कोई खबर, कोई बात है, जानकारी है जिसे आप साझा करना चाहें तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम उसे अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। इस खबर के लिए भी हमारे एक दर्शक ने ही हमें लिखकर भेजा था कि आप छपरा में खेसारी लाल और सम्राट चौधरी की इन बातों पर एक वीडियो जरूर बनाइएगा। तो आज उसी हमारे साथी की बात पर यह वीडियो है। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं।